हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथ चैनल। आज हम क्लास 9th के को एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को रीड करने की तैयारी। देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यहाँ पे एक जो क्वाड्रिलेटर गिवन है फिगर, उसमें कि ए बी, ये जो साइड है कौन सी, ये जो ए बी साइड है, ए सी साइड है। जी में थोड़ी सी एक्चुअली फिगर्स बाकी भी होती हैं क्लास में। ए सी जो साइड है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है। और जो लाइन ए बी है वो पॉइंट ए को बाइसेक्ट कर रही है। और हमें क्या बताना है कि ये जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव बताना है। और ये जो लाइन है वो इसके बारे में बताना है कि ये क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्योंकि ये दो ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ये दो ट्राइंगल हमें बताएं। ए बी सी ए बी डी, ये दो ट्राइंगल हमें बताएं। उसमें हमें क्या बताया है कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है, ए डी के। क्यों? क्योंकि वो हम क्वेश्चन में गिवन है। गिवन लिखोगे ना लिखो, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पूछोगे बाद में कन्फ्यूजन नहीं होनी, डाउट सब क्लियर होने चाहिए। उसके बाद देखिए आपको ये ए बी लाइन है, आपको एक बाइसेक्ट करते पॉइंट ए को दिख रही है। तो हम यहाँ से ये देखो, ये जो बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल पार्ट में, इस वाले पार्ट को हम अलग अलग नेमिंग दे देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ ए। यही है। हैंडराइटिंग थोड़ी सी गलत है, बाकी आप समझ लो, मैंने रीड बोल दिया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। हमने इसको पॉइंट को दे दिया एंगल 1 और एंगल 2, क्योंकि क्यों है इक्वल, क्योंकि ए बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए पॉइंट। अब उसमें आपको दिख रही है कि ट्राइंगल ए बी सी ए बी डी, इन दोनों में ए बी लाइन कॉमन है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्यों कॉमन है, क्यों इक्वल है? क्योंकि कॉमन है। सिंपल सी थ्योरी है कि कॉमन है, ये है। इतना हमने इसको लिख दिया। अब ये देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए ए सी, ये फर्स्ट हमारा क्या है, साइड है। ये आपने मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट क्या है, साइड है। दूसरा क्या है, एंगल है। तीसरा क्या है, साइड। अब देखो एस सी एस बन रहा है रूल, तो हम एस सी एस रूल के थ्रू लिख सकते हैं। इसको रील्स पे निकाल लेते हैं। हम यहाँ से एस सी एस रूल से लिख सकते हैं कि बाय एस सी एस यानी साइड एंगल, साइड छोटा लिखा पर बड़ा लिखना, बाय एस सी एस ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब उन्होंने पूछा कि व्हाट यू कैन से अबाउट बी सी एंड बी डी। ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब देखिए बच्चा, जब भी कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसके क्रॉसपेंडिंग एंगल्स लाइंस जितने भी उसमें इंक्लूडेड टर्म्स होंगी वो सब क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लिख देते हैं कि देयरफॉर, उन्होंने जो पूछा है देयरफॉर लाइन, कौन सी लाइन, तो हमें यहाँ पे बताया कि ये लाइन है, लाइन बी सी एंड बी डी, यही लाइन है दो। तो हमने लिखेंगे देयरफॉर बी सी। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन टूटी है, इसके कारण। देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बी डी। क्यों? बाय सी पी सी टी यानी क्रॉसपेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। हमने ये दोनों टर्म्स को प्रूव कर दिया और हैंस ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमने फर्स्ट को सेकंड वाली को बताया कि व्हाट अबाउट यू बी एंड सी, और हमने उसके बाद जो फर्स्ट में पूछा था कि कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करना है, वो भी हमने प्रूव कर दिया। ये हमारी फर्स्ट है, ठीक है।
अब हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।